अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कुछ दिन पहले ना मैंने इस तरह गमलों में धनिया लगाया था। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं कोई बर्तन लेकर आऊँगी और उसमें लगाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा चलो इन्हीं गमलों में लगा देती हूँ। 2-3 और गमले थे और एक ये, तो इतना प्यारा माशाल्लाह खूबसूरत धनिया इसमें निकल कर आना शुरू हो गया। मैंने कहा चलो अब बाज़ार से धनिए का ना छुट्टी कराते हैं। घर में फ़्रेश चीज़ और उसको काट कर इस्तेमाल करना बड़ा मज़ा आता है इस तरह ना। तो अभी मौसम भी था इसको लगाने का, तो मैंने लगाया और माशाल्लाह से निकल भी आया। अभी इरादा है कि कुछ और लाती हूँ बर्तन और उसमें ना ज़्यादा सारा लगाऊंगी। और यहाँ पर ना ये जो स्टोन्स हैं, ये जब गमले हमने लिए थे तब हमने ये स्टोन्स इसमें लगाए थे। तो अब ना थोड़े मट्टी मट्टी वाले हो गए थे, तो गुज़श्ता रात मैंने इनको सही सर्फ से ना इनकी धुलाई की और रात भर ना इनको खुश्क होने के लिए रख दिया था मैंने। तो अभी बस ना सुबह के टाइम पे ना मैंने पौधों को पानी दिया। गोटी भी मैंने गुज़श्ता रात ही की थी इन पौधों की। तो फिर ना मैंने इनमें सारे स्टोन्स लगा दिए। अच्छा, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे सामने आते हैं, तो जब बंदा एंटर होता है ना तो इनको देख के एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं, क्योंकि कलर्स जो होते हैं ना वो हमेशा आपको ना एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो ये एंट्रेंस पे ना जो 2 गमले हैं उन पे मैंने रख दी और अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये देखें कितने खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। अच्छा, अभी इनका कलर ना थोड़ा सा लाइट भी हो चुका है। पहले जब ये फ्रेश थे तब इनका कलर डार्क था, लेकिन इन पे जो पेंट होता है पता नहीं वो कौन सा पेंट है, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। वैसे मेरे पास एक्रेलिक पेंट्स पड़े हुए थे, लेकिन वो मैंने नहीं किए। मैंने कहा पता नहीं वो इनके लिए सूटेबल हो या ना हो, तो फिलहाल मैंने इन्हें जस्ट वॉश कर दिया। गुज़श्ता वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे अपने नाम भी बताए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन जिन के नेम्स के साथ हैं उनकी आईडीज़ उनको तो मैं नाम के साथ जानती हूँ, लेकिन जिन जिन के थोड़े और नेम्स के साथ आईडीज़ हैं तो उनको उस नेम से याद ज़रूर रखती हूँ, लेकिन उनका एक्चुअल नेम मुझे याद नहीं होता। तो काफ़ी सारे जो मेरी प्यारी बहनें हैं उन्होंने मुझे अपने नेम्स बताए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने प्यारे और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर की बेडशीट है ना, ये मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ना मेरे दूसरे बेड पे ना आती नहीं है, फिक्स नहीं आती। इस बेड के साइज़ की है और इस बेडरूम का जो कलर थीम है वो ब्लू है। तो मैंने ना कुछ टाइम के लिए इधर ब्लैक ही डाली रखी, क्योंकि मुझे चादर बहुत पसंद थी ब्लैक। लेकिन आज फिर ना मैंने कहा चलो वापस इस पे ना ब्लू कलर का बेडशीट डालते हैं। तो 2 बेसिकली मैंने इसके लिए रखी हुई है, एक लाइट ब्लू कलर है और एक डार्क ब्लू कलर है। लेकिन ये वाली जो चादर है ना, ये इसके साथ एग्जैक्ट मैच होती है रूम के साथ, तो इसीलिए ना फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाली डाल देती हूँ। अच्छा, हमारे इधर तो अब थोड़ा ना मौसम अच्छा हो गया, यानी कि थोड़ा पंखे के बगैर भी बैठ जाओ ना तो सुकून में रहता है बंदा। हाँ, सोते वक्त पंखे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही बात है कि हम देसी लोगों को ऐसे नींद कहाँ आती है। तो वैसे नॉर्मली जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की सिटीज़ में सर्दियाँ किस लेवल पर हैं, कम है, दरमियानी है या ज़्यादा है। और इसके अलावा आज मैं ना दोपहर में देख रही थी कि धूप की जो बिल्कुल डायरेक्शन है बिल्कुल वैसी है जैसे सर्दियों में होती है। तो बड़ा मज़ा आता है कि भाई अब सर्दियाँ आने वाली हैं। एक और बात जो मैं आज अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी कि चाहे गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हों या सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हों, इंसान की ना थोड़े मिजाज पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं, एकदम पंखे बंद हो जाते हैं, उदासी वाला माहौल हो जाता है, तो एक अजीब सा डिप्रेशन सा होता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान इसका आदी हो जाता है। इसी तरह जब सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं तब एकदम से
माहौल में चेंजेस आते हैं तो फिर मिजाज में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो खामोशी से एकदम शोर वाला जब स्टेज आता है तो डिप्रेशन सा होने लग जाता है। इंसान चीज़ ही ऐसी तख्लीक की गई है कि माहौल जो है ना उस पर बड़ा असर रखता है। तो एक चीज़ हमें कुदरत ये भी सिखाती है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर सिचुएशन आए ना तो उससे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक ख़ुद को ढाल लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही इंसान पर वो लेवल आता है कि जब इंसान खुश रहना शुरू हो जाता है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना शुरू हो जाता है। अच्छा, आज ना बड़ा दिल कर रहा था देसी घी खाने का ना, तो देसी घी में शक्कर डाल के हम लोगों ने खाई। वैसे मैं शादी से पहले ये नहीं खाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि घी जो है ना अंदर जाके फंस जाता है, दिल भारी कर देता है। तो ये तो शादी के बाद ना अदनान की आदत थी कि वो इस तरह ना घी में शक्कर डाल के खाते थे। तो थोड़ी थोड़ी करते करते ना मेरी भी अब आदत बन गई है, तो मैं भी कभी कभी इस तरह का चस्का लगा लेती हूँ। मैंने अपने लिए बनाई थी चाय क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं पी थी, तो मेरा सर इतना शदीद दुख रहा था। पता नहीं हम देसी लोगों को क्या मतलब चाय की लत होती है ना, कि चाय ना मिले तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि बस खामोशी, डिप्रेशन वाला और सर दर्द वाला सीन है। अच्छा, मैंने अम्मी से ना जो किचन के लिए शीट्स मंगवाई थी, साथ में मैंने अपने डाइनिंग टेबल और जो मेरा दूसरा सिटिंग एरिया का टेबल है उसके लिए भी मंगवाई थी। ये देखिए छोटे छोटे से ना कट्स लग गए हैं। अब गालिबन कुछ चीज़ें आगे पीछे करते हुए लगे हैं या क्या, और साइडों से भी ना थोड़ी थोड़ी शीट ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि बस इसको भी अब चेंज करते हैं। तो जब वेदर चेंज हो रहा उस टाइम पे थोड़ा सा ना क्लीनिंग और इस तरह की सिचुएशन कर ली जाए तो इंसान फिर ना थोड़ा पॉजिटिव फील करता है, और घर साफ़ हो तो इंसान की ना नफ्सियात पे भी गहरा असर पड़ता है। अभी मैंने ना सोचा कि आज ना ये वाला काम करती हूँ, सारे शीट्स वगैरह डाल देती हूँ ताकि ये मेरा काम कंप्लीट हो जाए। अच्छा, टेबल पे ना काफ़ी डस्ट नीचे आई हुई थी। रोज़ पॉसिबल नहीं होता इसको नीचे से सारा इसकी क्लीनिंग करना, तो आज मैंने सोचा कि इसकी सारी शीट्स वगैरह उतार के ना तो फिर मैं इसको सारा डीप क्लीन करती हूँ। और हमारे घर में इतनी डस्ट आती है, और स्पेशली अब जो सर्दियों का वेदर आ गया है ना, इसमें तो इतनी डस्ट होगी ना क्योंकि हवाएं चलती हैं। तो मैं एक दिन सुबह डस्ट ऑफ करती हूँ सारा, तो शाम तक ना फिर वो ही हाल हुआ होता है, इतनी डस्ट आ जाती है। तो खैर अब क्या करें, काम तो फिर भी करना ही है। अच्छा, ये जो शीट थी ना मैंने इसे वेस्ट नहीं किया, मैंने कहा इसको मैं कहीं और इस्तेमाल कर लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब नहीं है, सिर्फ इसमें छोटे छोटे से ना कट्स लग गए थे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि टेबल के जो नीचे वुड है उसके ऊपर कितनी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट आई हुई है। तो अभी बस मैं इसको साथ साथ ना क्लीन करती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि एक हकूकुल्लाह होते हैं यानी अल्लाह के हुकूक, और दूसरे हुकूकुल इबाद होते हैं यानी अल्लाह के बंदों के हुकूक। और ये भी सुना होगा कि अल्लाह पाक ने अपने हुकूक के बारे में तो फरमाया कि मैं अपने हुकूक जिसके लिए चाहूँगा माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा। और मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हम चलते फिरते उठते बैठते बहुत सारे लोगों की ना दिल आज़ारी कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और हम बहुत सारे लोगों का दिल दुखा देते हैं, कभी अपनी ज़ुबान से, कभी ग़ीबत से, कभी बदतमीज़ी से। यानी कि सबसे ज़्यादा फ़साद की जड़ तो होती ही हमारी ज़ुबान है, जिससे हम अगले की दिल आज़ारी करते हैं, और हमसे सबसे ज़्यादा कोताही हकूकुल इबाद में ही होती है। एक लड़की का वाक़या पढ़ा था मैंने कि जिसकी हॉस्टल लाइफ थी, और हॉस्टल लाइफ में उससे एक लड़की की दिल आज़ारी हो गई थी किसी बात पर। बस फिर उसे माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला, और सच्ची बात जो है वो यही कि उसने इस चीज़ को इतना सीरियस ही नहीं लिया। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद उसे काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो जब उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक अजीब सी चीज़ लगी, उसने किसी आलिम से पूछा तो उससे ये कहा गया कि कहीं तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की, अगर की है तो उससे माफ़ी मांग लो। तो वो लड़की कहने लगी कि जब मैं वापस आई और मैं सोचती रही कि मेरे से किसकी दिल आज़ारी हुई है, तो तब मुझे याद आया कि मैंने तो फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ लड़की की दिल आज़ारी की थी। कहती है कि फिर मैंने उससे ढूंढा,
और उससे माफ़ी मांगी, उसके बाद अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में एक वाज़े चेंज लाया। कितना आसान होता है ना हमारे लिए किसी की भी ग़ीबत करना। हमारे साथ अगर कोई बुरा कर दे तो हम जब तक 10 लोगों में उस चीज़ को बयान ना कर दें, हमें तो सुकून ही नहीं मिलता। वो सच्ची बात जो है वो यही है कि हमारे दिल पे ठंड ही नहीं पड़ती। फिर इंसान इस बात को सोचे कि रोज़े महशर किस किस के पीछे भागेगा कि हमारी ये गलती माफ़ कर दो। ज़रा इंसान सोचे कि नामा अमाल में बाकी सारी नेकियां हों, सिर्फ एक बंदे की दिल आज़ारी की वजह से आपको जहन्नुम में डाला जा रहा हो। फिर इंसान कह रहा हो कि ए काश मुझ में मिट्टी होता, ए काश मुझे एक बार ज़िंदगी दोबारा नसीब हो, मैं दुनिया में जाऊँ और मैं किसी की दिल आज़ारी ना करूँ। मुख्तसर ये कि ग़ीबत जैसा गुनाह इंसान के तमाम जो नेक अमाल होते हैं उसको खा जाता है, और हम यही समझ होते हैं कि हमने तो इतनी इतनी इबादतें की हुई हैं, हम तो पक के बख्श आए हैं, और पता ही नहीं चलता कि किस तरह से नामा अमाल खाली हो जाता है। अलमुख्तसर ये कि कोशिश करें कि अपनी महफ़िलों को पाक रखें, ग़ीबत से बचें, किसी पर भी कोई इल्ज़ाम ना लगाएं, किसी पर कोई बहतान ना लगाएं, किसी की कोई बात बुरी लगी भी है तो उसके साथ मिलजुल कर उस मामले को सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि किसी तीसरे ने आपका वो मसला हल नहीं करना, हाल बता चस्के ज़रूर लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने शीट डाल दी थी। ये शीट बेसिकली अम्मी एक ही बड़ी ले आई थी और कह रही थी कि इसमें से ही ना हाफ़ कट करके तो दूसरे टेबल पर डाल देना। मैंने इस तरह किया तो है, लेकिन थोड़ी सी शीट में ना कमी आ गई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो गुजारा हो ही जाएगा। तो वैसे शीट का कलर कैसा लग रहा है और शीट कैसी लग रही है आप लोग लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैं जब भी कोई चेंज करती हूँ घर में या किसी चीज़ में, तो मैं ना काफ़ी देर उसको खड़े होकर देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि इसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा जा रहा होगा, ये दिखने में कैसी लग रही है ना। और जब तक सेटिस्फाई ना हो जाऊँ खुद, तब तक मैं उस चीज़ को ना प्रॉपर फाइनलाइज नहीं करती। अभी ये जो शीट का कलर है ना, ये फर्नीचर के साथ एग्जैक्ट मैच भी कर रहा है। पहले वाली जो शीट थी ना वो थोड़ी सी डार्क शेड में जा रही थी, तो इसीलिए थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था उसको देखकर मुझे। तो ये शीट जो है ना वो एग्जैक्ट मैच हो गई है। आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही है ये शीट। अब मैं आ गई थी अपने दूसरे सिटिंग एरिया में। यहाँ के टेबल से भी मैंने ये शीट हटाई और दूसरी शीट को ना मैयर करके हाफ़ साइडों से काट के और फिर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। अच्छा, मुझे ना वैसे अच्छे लगते हैं टेबल्स, यानी कि ग्लास इनका हो, इनके ऊपर कोई शीट ना हो, लेकिन मसला ये है कि इनके ऊपर इतने फिर दाग लग जाते हैं और फिर उनको बार बार हटाना, और जैसे कि मैंने बताया बार बार डस्ट, तो वो फिर ना बहुत ही अजीब लगता है। इसीलिए बस फिर इनके ऊपर शीट्स डालना जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मैंने इसको ना साइडों से मैयर करके तो काट दिया, और जो साइडों से थोड़ी बहुत थी ना कटिंग हुई, उनको ना मैंने इसके ऊपर डाल के ना क्रॉस में एक डिज़ाइन सा बना दिया, तो वो अच्छी लग रही थी। अच्छा, कुछ व्लॉग्स पहले से मैंने ये रूटीन बनाई है कि मैंने रात में अपलोड करना स्टार्ट किया है। आप लोग बताइएगा कि ये आपको रूटीन सूट कर रही है रात को अपलोड करने वाली या नहीं, क्योंकि सुबह में मेरा ख़्याल था कि बहुत सारे जो होते हैं लोग, उन्हें अपने ऑफिसेस जाना होता है, जॉब्स पे जाना होता है, तो उस टाइम पे उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो रात को मेरे ख़्याल में सब खाना वाना खा के फिर रिलैक्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे इजीली ना मतलब बंदा देख सकता है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा टाइम जो है ना वो सूटेबल लगता है आपको। यहाँ पर जी मैंने शीट डाल दी है। आप लोग ये भी बताइएगा कि इस टेबल का डिज़ाइन अब कैसा लग रहा है। एक गांव के लोग ना अपनी मेहमान नवाजी की वजह से बड़े मशहूर थे। जब कोई उनके यहाँ अजनबी शख्स भी आ जाता था तो उस पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे कि वो कोई शहज़ादा हो। दाल, पराठे, साग, लस्सी, गोश्त, क्या चीज़ होती थी जो वो उसके सामने ना पेश करे। ऐसे ही एक मर्तबा एक अजनबी शख्स उनके गांव गया तो उन्होंने फटाफट उसके लिए सारे लवाजमात तैयार किए और उसके सामने पेश कर दिए।
जब अजनबी ने उस सारी चीज़ों को देखा तो खुश हो गया कि भाई आज तो सही पेट पूजा होने वाला है। लेकिन कुछ ही देर में वो देखता है कि पास ही ना उन्होंने एक लंबा 6 फुट का डंडा रख दिया है। अब तो मेहमान के दिल में कोई खटक सी पैदा हो गई कि ये कहीं मुझे मारने के लिए तो नहीं रख दिया। उसने तो जिद पकड़ ली कि मुझे इसकी हकीकत बताओ। तो लोग कहने लगे कि ये हमारी पुरानी रिवायत है कि हम ना मेहमान के पास डंडा रखते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम इजीली खाओ। लेकिन मेहमान तो जिद पर अड़ा रहा। बिल आखिर एक बुजुर्ग को लाया गया तो उन्होंने कहा कि अरे जाहिलो, हम तो 3 फुट का डंडा रखते थे, तुमने 6 फुट का क्यों रखा। फौरन से 3 फुट का डंडा रख दिया गया। लेकिन मेहमान तो अभी भी तजस्सुस में था। उसके कहने पर एक और कदीम बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने कहा हम तो छड़ी रखते थे, डंडा क्यों रखा है। फौरन दोबारा छड़ी रख दी गई। लेकिन मेहमान ने फिर भी खाना नहीं खाया। फिर एक और बुजुर्ग को लाया गया जो बहुत ही कम सुनते थे। उनके कान में जब ये बात डाली गई तो उन्होंने कहा ओए पागलो, हम तो एक छोटी सी तीली रखा करते थे ताकि मेहमान के दांत में अगर कुछ फंस जाए तो वो उसकी मदद से निकाल सके। तो इस सबक ये है स्टोरी का कि एक बात जब आगे निकलती है तो बढ़ते बढ़ते अपनी असल शक्ल तो कहीं गुम ही कर देती है। हमें किसी के बारे में कोई बात पता चलती है तो तस्दीक किए बगैर आगे 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 फैलाते जाते हैं और वो असली शक्ल ही गुम कर देती है। एक रिवायत का मफहूम है कि आदमी के झूठा होने के लिए ये बात ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात ही आगे फैला दे। आई होप आपने वीडियो पसंद की होगी, तो वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।